आदाब नाज़रीन JKCS मज तुंद खैर मकदम बह सैयद कासिम काशिनी कसिन खबरन हूं बुलेटिन हाजिर गो त्रो वनकन खास खास खबरन पे नजर 6 अक्टूबर गांधरबल जिले किस नोनन इलाकस मज BJP किस नायब सदरस पे हमले मुतलक तहकीकात करने पत कह नफर गिरफ्तार करना आमत जमीनी कानून लागू करनस मुतलक कोर सोसाइटी फोरमन एहतजाज फोरम चेयरमैन गिरफ्तार त्रुरंग जंड सानि मुल्क बोड़ जंड ताहम आव जम्मू कश्मीर किस जंडस तौहीन करने बर्दाश्त सपदि खुर्शीद आलम तो बंडपुर जिलस मज आज अकि मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर इफ्तिताह वन बूझू पूर खबर गांधरबल जिले किस नूनन इलाकस मज 6 अक्टूबर मिलिटेंट BJP किस नईब सदर गुलाम कादिरस पे हमल कोर्मुत यथ दौरान हमलस मज मुलवस अख मिलिटेंट जवाबी कार्रवाई दौरान मार सपुद तो फायरिंग हंदिस तबदुलस मज कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ अजान सपुदमुत अत खिलाफ गांधरबल पुलिस थानस मज FIR दर्ज करना आमुत तो तहकीकात जारी तहकीकात तल ननियोमुत कैसर अहमद शेख युस हस्पतालस मज बहसित सिक्योरिटी गार्ड काम करान HM अक्सर मिलिटेंट ओसमुत युस गिरफ्तार करना आव अम सज निशानदेही पे आव कह गोल बोरूद मवाद जब्त करना अब तक बे दोन शख्सन निशानदेही थे। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आपके नोटिस में लाना जरूरी है कि यहाँ आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को गांधरबल में एक BJP के वाइस प्रेसिडेंट पे मिस्टर राठौर पे अटैक हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से और जो टेररिस्ट ने अटैक किया था उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान शहीद हो गया था बट उसका एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो कि सारी पुलिस को गर्व है उस पर उसमें मिलिटेंट ऑन स्पॉट उसने मार दिया था और उसके साथ हमें उस समय इंस्पेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और बाकी चीज़ों से ये लगा कि एक और मिलिटेंट हो सकता है क्योंकि वहाँ उसके ब्लड ट्रेल्स करीब 3 से 4 किलोमीटर तक दिखे तो ये उभर के आया कि एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ। सो 2 मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया था, एक मारा गया और एक वहाँ से इंजर्ड कंडीशन में भागा। फर्दर जो मारा गया मिलिटेंट उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी शबीर अहमद के नाम से और उसके पोजीशन से हमें इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स आर्म्स एम्युनिशन मिला था। इन्वेस्टिगेशन में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसमें एडिशनल SP DSP ऑपरेशन और DSP हेडक्वार्टर इनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ हमें फ़ोन नंबर्स मिले थे और उन फ़ोन नंबर्स का जब हमने एग्जामिनेशन किया उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एनालिसिस किया गया। उसमें निकल के आया कि कुछ बंदे जो जिनके फ़ोन नंबर वहाँ दिखाए गए थे उनका आजकल की डेट में या उससे पहले भी एप्लीकेशन सस्पिशियस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे लाइक ज़ेंगी, कॉनियन कि जो जनरली हम लोग या आप लोग रूटीन में नहीं यूज़ करते थे। तो उसका हमने फर्दर एनालिसिस किया, उन सस्पेक्ट्स को उठाया गया, उनको बुलाया गया। फर्दर इंट्रोगेशन जब किया तो देन फैक्ट्स उन्होंने डाइवर्ज किए, वो क्वाइट शॉकिंग थे। पता चला कि हमारे गांधरबल में सर्च के 2 लड़के हैं, एक का नाम केसर है, एक का नाम आसिफ है और एक कंगन में एक जगह है वहाँ से एक लड़का हिलाल करके। ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं स्किम्स में और इन्होंने कुछ तो ATM पे है और स्किम्स में है, एजेंसी के साथ काम करते कि इन्होंने ही ये प्लान बनाया। ये हमजा हिजबी के साथ फेसबुक पे चैटिंग करते रहे और उसके बाद उनको डायरेक्शन दी गई पाकिस्तान की तरफ से कि आप BJP के वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें या कार्डर को आइडेंटिफाई करें और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद रैकी करें और उनको टास्क दिया गया था कि इनकी किलिंग करनी है। इन्हीं जो इनमें मेन लीड रोल जिसने प्ले किया ही इज मिस्टर केसर और केसर ने ही दूसरे इंडिविजुअल्स की मदद से आइडेंटिफिकेशन किया और BJP कार्डर के 5 डिफरेंट जो पोजीशन होल्डर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनके नाम दिए पाकिस्तान में कि इनकी किलिंग करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने इसको सेकंड टास्क दिया कि आपको नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का इनको दिया गया कि आपको अबू कासिम नाम के कुलगाम के एक मिलिटेंट के थ्रू कांटेक्ट करना है और फिर ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। फर्दर इनको एक अननोन पर्सन हबा कदल श्रीनगर में मिलता है और वहाँ जाके इनको कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स एंड कुछ फ्लैग्स दिए गए। अब जब रिकवरी में आप देख रहे हैं यहाँ फ्लैग्स रखे गए हैं और इनको उस समय 2 पिस्टल्स दी गई थी और साथ में आर्म्स एम्युनिशन था, कुछ डेटोनेटर भी है। ये टास्क इनको 1 अक्टूबर को दिया गया था कि आपने अब ये एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ उन्होंने सेकंड प्लान बताया कि आप अभी वेट करें, हम सेकंड प्लान हमारा ये कि सेपरेट टीम आएगी वहां से और वो
यहाँ जो आइडेंटिफाइड हैं बीजेपी के वर्कर, उसमें पहला टारगेट रखा गया गुलाम कादिर को, और अकॉर्डिंगली 6 अक्टूबर को उस पर जो सेकंड टीम आई है उन्होंने अटैक करवाया, और उसमें एक लोकल यहाँ का बदरकुंड का लड़का आदिल, तो आदिल इज इन्वॉल्व इन दैट, आदिल इज इंजर्ड इन दैट कंडीशन, जो वहाँ से भाग निकला। अब इनकी इंट्रोगेशन के बाद इनके डिस्क्लोजर पे हमने रिकवरी की, अभी 2 पिस्टल और उसके साथ उनका आर्म्स एमुनिशन है और साथ में फ्लैग्स हैं, जो कि बाद में इन्होंने ऑन द सेम डे, इनके हमने रिकॉर्ड चेक किया, ऑन द सेम डे इवनिंग में 8 बजे इनके फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, और उसके बाद इनको नेक्स्ट डे ओपन करने के बाद डायरेक्शन जेंगी पे ही आती है कि आप ये सारी एप्लीकेशंस और सब डेटा अपना डिलीट कर दो, और अबू कासिम ने इनको कंफर्म भी कर दिया कि हमने अटैक करवाया है, ये पूरा एचएम का कार्डर है और एचएम से ही इनने प्लानिंग करके किया। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम तरफ आव आज जम्मू कश्मीर मज नव जमीनी कानून लागू करनस पे एहतजाज करने, यथ दौरान पुलिसन तिहुंद एहतजाज नाकाम बनोव। अत मौके पे आई फोरमिक चेयरमैन कयूम वानी पुलिस तरफ गिरफ्तार करने, यथ खिलाफ एहतजाज दौरान अमिच मजम्मत करना आई। आज जो आपको पता है 5 अगस्त के बाद जो यहाँ 35A को एब्रोगेट किया गया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, यहाँ के स्पेशल स्टेट्स को खत्म किया गया, उसके बाद जितने भी यहाँ लागू किया गया मरकजी सरकार की जानिब से, यहाँ के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। हाल ही में आप देख रहे हैं जो लैंड लॉज में तरमीम की गई है, रियासती जम्मू कश्मीर को ऑन सेल रखा गया है गैर रियासती बाशिंदों के लिए, नॉन स्टेट सब्जेक्ट एक्टर्स के लिए, हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं दे देंगे। ये लॉ यहाँ के कल्चर पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी सकाफत पर, हमारी इज्जत और आबरू पर हमला है। हम इस लॉ को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सरकार से कहते हैं इस लॉ को फौरी तौर चेंज किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने जो बाकी कवानीन लागू किए हैं 5 अगस्त के बाद, हम उन तमाम कवानीन की नफी करते हैं। और उसमें हाल ही में जो सरकार ने यहाँ के मुलाजमीन को 22 ईयर सर्विस एट 48 ईयर एज, ये तो उनकी जॉब सिक्योरिटी को खत्म करने के बराबर है, उनके सरों पर लटकती तलवार है, उसके खिलाफ भी हम कर रहे हैं। जो प्रेस मीडिया पॉलिसी यहाँ बनाई गई है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यहाँ बात करने नहीं दी जाती है, किसी को नहीं सुना जाता है। हम कहते हैं कि यहाँ हर एक को बात करने का हक है, हम पर जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, हमारा हक बनता है। हम तारीख बेनर की हैसियत से काम करते हैं, हम विसबल ब्लॉगर की हैसियत से काम करते हैं। हम अपने लोगों को कह देंगे ये जो हमला है ये सिर्फ रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों के सकाफत पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर हमला नहीं, बल्कि जम्मू के डोगरों की शिनाख्त पर भी हमला है, लद्दाख के बौद्धों की शिनाख्त पर भी हमला है, कारगिल के लोगों की शिनाख्त पर भी हमला है, हमारे असासों पर हमारा हमला है, हमारी तहजीब और तमद्दुन पर हमला है। हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं दे देंगे। और रियासती जम्मू कश्मीर के हर बासिंदे से हमारी यही गुजारिश है, हम वो इस कानून को इम्प्लीमेंट होने नहीं दे देंगे। हमारा हर वक्त जो हमारा दर्द है, हमारी बात होती है लॉजिक पे होती है, लॉजिक पे हम बात करते हैं। आपके माध्यम से हम रियासती सरकार से ये कहना चाहते हैं वो गुंडागर्दी और जो दो जवाब की पॉलिसी तर्क करे, डिसेंट को सुने, ये कानून को वापस ले ले। जो यहाँ बात करने का हक है, हमें हक दिया जाए, हमारी बात को सुनना पड़ेगा, अनहित तो काम सुनना पड़ेगा। हम हमारे लोग जो यहाँ है ये दमू खुद हुए हैं, प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए साइकोलॉजिकली उनको प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू। उनको यहाँ रुकने नहीं दिया गया, हमारे सिविल सोसाइटी फोरम जिंदाबाद, को रिवोक करो, डेमोग्राफिक चेंज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुरन साबिक मिलिटेंटन या सरेंडर मिलिटेंटन हिज बाज आबादकारी हूँ खैर मकदम कोर्मुत। तिमो वोन सरकार से सरेंडर मिलिटेंटन यम झड़प दौरान हथियार त्रावान या यमो मिलिटेंटो यह वत ब्रोह काल तरक कर्म सरकार किसी बाज आबादकारी बापत कदम तुलान। तिमो सरकार के तरफ यह बेहतरीन कदम करार दितमुत। पॉजिटिव चेंजेस अब यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे पिछले 4-5 एनकाउंटर्स में कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया और आर्मी के या पुलिस के हवाले अपने आप को कर दिया और वेपन छोड़ दिया, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। देखिए जो लोग
दहशत को छोड़ के या आतंक को छोड़ के कौमी लोहलंगर में, कौमी दायरे में आना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पहले भी गवर्नर साहब ने कहा था और आज भी फिर एक बार सुनने को एक अच्छी पॉलिसी है। देखिए, कुछ लोग हैं जो लोकल है, या जैसे कि पुलिस यहाँ लोकल उसको सरेंडर करने का मौका देते हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं समझता हूँ कुछ नौजवानों को जिनको गुमराह किया जा रहा है, जिनको हिप्नाटाइज किया जा रहा है कि जहद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे, और जब वो जाते हैं तो उनको ये समझ आता है कि हम गलत रास्ते पे चले। अगर उनको एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम वापस आके फिर समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम कौमी दायरे में आना चाहते हैं, मुझे समझ लगता है कि ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे अगर कोई छोड़ना चाहिए, दहशत छोड़ना चाहिए, आतंक छोड़ना चाहिए, उसकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो भी समाज के लिए काम कर सके। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पिछले दिनों से जो सरेंडर किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके लिए गवर्नर इंतजामिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ये पॉलिसी अपनाई और जो इनको मौका देते हैं सरेंडर करने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी, उनको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और उन नौजवानों को जो आतंक का रास्ता छोड़ के अब कौमी लोहलंगर में आ रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, आतंक उसके बिल्कुल मौत है, 8 दिन 10 दिन कुछ नहीं है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी जी लो, और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। आतंक का रास्ता जिसने भी चुना है उसको मौत हासिल हुई है, मौत के सिवा कुछ नहीं है, और बहकावे में आना नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रहने वाले, यहाँ राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन है, यहाँ हर मजहब को फलने फूलने का इक्वल हक है। पाकिस्तान के बहकावे में या मिलिटेंट के बहकावे में ना आकर अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी हिंद सीनियर रहनुमा आसिफ मसूदियन मुतालबह कोर्मुत श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कामें गसन वो खत्म करने इन। तिमो वोन पत्मो 3 रेतों पे डिप्टी मेयरस खिलाफ अदम एतमाद तहरीक जारी। तिमो खोर राह यह सोरे सबक मेयर जुनैद मत्तू सद किन करने। देखिए, म्यूनिसिपलिटी जो है, जब से ये म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन हो गए इस यूटी में, तब से ये अखाड़ा बन गया है और दलालों का अड्डा बन गया है। इसमें इनके मुलाजिम, इनके ये कारपोरेटर और जो मेयर आज तक बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं, ये सारे इसमें खाली पैसों की खेल है और कुछ नहीं। ना ये पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना ये लोगों के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना ये श्रीनगर के लिए कोई काम कर रहे हैं। श्रीनगर सिटी को हम अच्छा बनाएंगे, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या, वो देखने की इनकी हिम्मत नहीं है। खाली ये देखते हैं पैसा कहाँ से बनेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बेचारा गरीब से गरीब भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उस बेचारे को जाकर हज़ारों रुपया ये लूट लेते हैं। इन लोगों ने ये पेशा बनाया है। इस वक्त अगर सिटी जम्मू कश्मीर में अगर किसी जगह पर करप्शन का हब है, वो खाली म्यूनिसिपलिटी बन गई। वहाँ पर आप देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइटें दी है, इन कारपोरेटरों ने वो भी बेचे, जो कि उनके साथ उनका कोई वास्ता, दूर का वास्ता भी नहीं था। और जिन गलियों में ज़रूरत थे, उन गलियों में किसी भी जगह, बहुत सारी जगहों पर अभी तक लाइटें नहीं लगी है। लाइटें बेची इन्होंने, ज़मीनें बेची इन्होंने। आप देख लीजिए, अगर किसी जगह, अगर आज आपको लग रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त सबसे गंदा और सबसे करप्शन का अड्डा बन गया, मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, जल्द से जल्द अगर गवर्नर साहब इसको डिसॉल्व करे, वो श्रीनगर और कश्मीर के लोगों पर बहुत बड़ी मेहरबानी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होगी, खासकर यहाँ की गवर्नर की भी, अगर इसको डिसॉल्व किया जाए। एक उन्होंने लाया है कि हम डिप्टी मेयर को गिराने की कोशिश। अरे भाई, जब चल रहा है क्यों गिराना है? ये 2-3 लोग इसमें माफिया बन गई है। इसमें इनके साथ कुछ मुलाजिम भी वहाँ ब्यूरोक्रेट 2-4 मिले हैं, और डिप्टी मेयर, पुराना डिप्टी मेयर, नया ये पुराना मेयर जुड़ा है। इन लोगों को यही काम है, ये खाली पैसों का खेल है और कुछ नहीं। कारपोरेटरों को 2 लाख 3 लाख मिलते हैं वोट के लिए, वो यही काम करते हैं। हर महीने यही मुसीबत होती है और ये ड्रामाबाजी करते हैं। इनने शहर श्रीनगर को बर्बाद करके रखा है। मैं फिर आपके माध्यम से एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं, खुदा के लिए, भगवान के लिए, इसको डिसॉल्व किया जाए। बीजेपी सीनियर रहनुमा खुर्शीद आलमन वोनमुत तिरंगा झंड सान मुल्क अख बोड़ झंड, ताहम आव जम्मू कश्मीर के झंडस तौहीन करने युस काबिल कबूल। तिमो वोन मरकजी सरकार गैर कानूनी तौर जम्मू कश्मीर मज कानून नाफिज करान। तिमो वोन तिम लड़न अमे बापत योताम जम्मू कश्मीर पन खसूसी हैसियत बहाल सपदे।
کہ محبوبہ جی نے جو باتیں کری ہے وہ اس لیے ان کو کڑوی لگ رہی کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر رہی ہیں. جھنڈے کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, ملک کا جھنڈا سب کے لیے سپریم ہے, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو جو آئین ہند نے جو جھنڈا دیا تھا, اگر اس کی تسلیل کی جاتی ہے, that equally pains the people. جہاں ہم یہ چاہیں گے, جہاں ہم سب کی یہ توقع ہونی چاہیے, ہم سب کا یہ ہونا چاہیے ملک کے جھنڈے کی عزت ہو, وہاں جو ہندوستان کے آئین نے ریاست جموں کشمیر کو جو جھنڈا دیا تھا اس کی جو تسلیل کی گئی, اس آئین کو جو کھلواڑ کیا گیا غیر قانونی طریقے سے, جو 370 کو اکھاڑ دیا گیا, یہاں کے لوگوں کے جذبات کو مسل دیا گیا, تو وہ باتیں وہ سامنے نہیں لا رہے ہیں. ایک ٹائریٹ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کسی بھی احکامات میں جو بھی آ رہے ہیں, جو فرمان شاہد کر رہے ہیں, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی تذلیل نفسیاتی طور پہ ان کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ بہار الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا نریٹو دیکھ لیجئے, وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی گردنوں پہ ان کے جذبات, ان کے احساسات اور ان کی نفسیات کو بلیک میل کر کے وہاں پہ ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ ریاست جموں کشمیر کو ایک بلی کا بکرا بنا کر بہار کے لوگوں کو لیور کر رہے ہیں, سامنے لا رہے ہیں, اپنے ووٹ مانگ رہے ہیں. تو یہ تذلیل ریاست جموں کشمیر کی کسی بھی صاحب ہوش کو قبول نہیں ہو سکتی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ترجمان ہے, محبوبہ مفتی یہاں کے لوگوں کے جذبات کی دھڑکن ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرے, اور وہ بہتر طریقے سے کر چکی ہے اور کر رہی ہے. اور جو لوگ شوشے پھیلا رہے ہیں, آپ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے شوشے, مروڑ کے باتوں کو پیش کرنا, ہوائیں پیدا کر دینا, یہ باتیں گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ارباب اقتدار کو دلی میں بیٹھ کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے کور ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا. دھمکیوں سے, شوشہ بازی سے, کریکٹر اسیسنیشن سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. پٹن پریہاس پور کس گراؤنڈس میں آو کنتر آرار طرف شام موسیقی ہند اہتمام کرنے. یہ تقریب کر فیوجن میوزک ناوچہ اکہ تنظیم منعقد. تقریب مز آو گونس علاوہ ڈانسک تہ سانز کرنے. تقریب پہ نیو وادی ہندو معروف گلوکارو حصہ, یمن مز عابد علی, اویس پنڈت تو وقار خان شامل چھ, یل زن نئی فنکار تہ ات مز شامل سپد. یہ تقریب آئی مختلف کلچرل پروگراموں دس متعارف کرنے. تقریب پہ SSM کالجک انتظامیہ علاوہ JKP تو سول سوسائٹی ہند کی شخصیت تہ موجود, یل زن تقریب پہ GOC کلو فورسک خاص مہمان یس. تقریب مز الہ پلہ 253 نفر موجود, یل زن فوجک تو پلسک بہل پائے افسر تہ موجود یس. جموں کشمیر عوامی اتحاد پارٹی ہند ترجمان شبیر احمدن مرکزی سرکارس پر زور دیتمت سو کرن پارٹی ہند سربراہ انجینئر رشیدس فلفور رہا, یم پتمہ وری 5 اگست پہ جیلس مز بند. تمو وون یودوے پریت کان سیاسی لیڈر رہا کرنا آو, انجینئر رشید کیازِ آئی نہ ونیک تام رہا کرنے. تمو وون ات دوران یودوے انجینئر رشید فوری طور رہا آئی نہ کرنے, تیل کر پارٹی سڑکن پہ نیرت زوردار احتجاج. جو ہوم منسٹر آف انڈیا امت شاہ جی, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں انجینئر رشید صاحب کے ساتھ زیادتی کیوں, اتنے دیر تک انجینئر رشید صاحب کو آپ نے تہاڑ جیل میں بند کیوں رکھا ہے, جبکہ آپ نے تمام پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی تھی, چاہے کانگریس کے تھے, چاہے PDP کے تھے, چاہے وہ NC کے تھے, سبوں کو چھوڑ دیا. انجینئر رشید صاحب ابھی بھی جیل کاٹ رہا ہے. لہذا عوامی اتحاد پارٹی مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ انجینئر رشید صاحب کو فل فور تہاڑ جیل سے چھوڑ دیا جائے. اگر نہیں تو عوامی اتحاد پارٹی اب راستوں پہ آ جائیں گے انجینئر رشید صاحب کے دھرنے پہ. اس کے ہم بالکل خلاف, گورنمنٹ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک انجینئر رشید صاحب کو وہ چھوڑیں گے نہیں. رہا سوال انجینئر رشید صاحب, 2017 میں NIA والوں نے انجینئر رشید صاحب کو دلی طلب کیا, اس کے بعد اس کو کلین چٹ دے دی گئی وہاں پہ. پتہ نہیں جب سے یہاں 5 اگست کو فیصلہ آیا تھا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنا ہے, اس کو ہٹانا ہے, اسی وقت انجینئر رشید صاحب کو ایک چٹھی آتی ہے دلی سے, اور انجینئر رشید صاحب کو وہاں پہ انہوں نے جیل میں بند کر کے رکھا. باقی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر یہاں کے ہیں, چاہے PDP کے ہیں, کانگریس کے ہیں, سب کے سب یہیں پہ نظر بند تھے, یا MLA ہاسٹل میں تھے, یا اپنے اپنے گھروں میں تھے. انجینئر رشید صاحب کے ساتھ اتنا زیادتی کیوں, میں جاننا چاہتا ہوں گورنر صاحب سے. اگر آپ ایک طرف پارلیمنٹ میں, لاور میں بھی, اپر میں بھی, یعنی راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں کہتے کوئی پولیٹیکل لیڈر بند نہیں ہے, اور عوامی اتحاد پارٹی مطالبہ کرتے ہیں جتنے بھی لیڈر مین سٹریم کے, جتنے بھی حریت نواز ہے, ان سب کو چھوڑ دیا جائے. جتنے ہمارے بچے
जो सिटून पेनल्टी में फंसे हुए थे बाहर के जेलों में, इन सबको छोड़ दिया जाए, बेहतर होगा। ये रियासत पाक रियासत है, ये रियासती जम्मू कश्मीर शाही हमदान की रियासत है, ये रियासती जम्मू कश्मीर मुकदुम साहब की रियासत है, ये पाक रियासत है। इस पाक रियासत में हम किसी नापाक इंसान को नापाकी करने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। बंडपुर जिले डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमदन कोर आज अके मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर प्रधानमंत्री कौशल मरकजुक इफ्तिताह। यह सेंटर मोसेक वर्क स्किल्स चलावान। अमि सेंटर बुनियादी मकसद नौजवान तरबियत तो हुनरमंदी हेचनावन। अत मौके पर वो डिप्टी कमिश्नर पन्निस तकरीरस मज सेंटर आगाज जिले के नौजवान बापत कारोबार सलाहियतन तरक्की दिनच अख नव वत हमवार करान। तिमो वोन यह सेंटर कर बेरोजगार नौजवान पान रोजगार कमाने वसील पैद। तिमो वोन मजीद आज बांडीपुरा में ये जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इनॉग्रेट किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए, उनको उनमें स्किल इनकलकेट करने के लिए, स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो टीम यहाँ पे काम कर रही है उनको। तो लगभग अभी शुरुआत के लिए 4 कोर्सेज है, पर मुझे उम्मीद है कि ये कोर्सेज भी बढ़ते जाएंगे और 480 जो ट्रेनीज़ हैं वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने स्किल्स को और बेहतर कर रहे हैं और सेल्फ सफिशिएंट यहाँ से बन के निकल रहे हैं। साथ ही साथ में आज जो हमारी बातचीत हुई, हमने देखा कि जो यंगस्टर्स हैं इनमें एक ये डिज़ायर है, शौक़ है कि ये स्किल्स यहाँ से लेके एंटरप्रेन्योर बने, अपने पाँव पे खड़े हों और साथ ही साथ बाकियों को भी, जो बाकी लोग हैं उनको भी जॉब से अपने साथ में। तो ये कि बहुत ही अच्छा कदम है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कोर्सेज और ज़्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली जो बांडीपुरा सेंट्रिक होंगे, जो यहाँ पे बैठ के लोग अपने खुद एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस खोल सकते हैं, वो आईटी रिलेटेड हो या जो स्किल के कोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज होते हैं, प्लम्बिंग के कोर्सेज होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इनको मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ है और हमें उम्मीद है कि आगे ये कोर्सेज और बढ़ेंगे। सबक वजीर तो MLA मरहूम अब्दुल गनी नसीम सुन नीचू बशारत नसीम सपद आज अकिस तकरीब दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल। तकरीब पे कई PDP लीडर तो कारकुन मौजूद। यह दौरान बशारत नसीमस पार्टी में शमूलियत करने बाबत खैर मकदम करना आओ। ये हमारे एक दीवाना साथी मरहूम अब्दुल गनी नसीम साहब जो हाल ही में इंतकाल कर गए, उनके फर्जंद बशारत नसीम साहब आज पार्टी में शामिल हुए हैं, ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो हमारी क़यादत महबूबा मुफ्ती के हाथों में और उनका जो लोगों के दिलों में उनका जो मोहब्बत है, जो अक़ीदत लोगों की है, उसका ये नतीजा है कि आज ये गनी नसीम साहब के फर्जंद बशारत नसीम साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भी मैं जो समझ रहा हूँ, जो आवामी बुनियादी सतह पर, ज़मीनी सतह पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत के तय लोगों का जो रुझान है बढ़ रहा है, रोज़ बरस बढ़ रहा है। लोग इस तंजीम के साथ जुड़ रहे हैं, इसकी क़यादत महबूबा जी के साथ जुड़ रहे हैं और लोग समझते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो स्टैंड लिए हुए है रियासत जम्मू कश्मीर के मफादात के तई, जिस तरीक़ा का उन्होंने मुज़ाहरा किया है पिछले दिनों में, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके साथ जो सलूक इख्तियार किया, 14 महीने 15 महीने इनको बंद रखा, कैद बंद में रखा, और उसके बावजूद, जेल में रहने के बावजूद जो उनका रिजॉल्व सामने आया, जो उनकी संजीदगी मामलात के तय सामने आई है, लोग जोग दर जोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्राम और इस तंजीम के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे इसमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे नसीब साहब के फर्जंद हमारे साथ शामिल हुए हैं। मैं समझता हूँ एक खुशहाल बात है, एक अच्छा शगुन है तंजीम के लिए। मैं बशारत नसीम हूँ। तो मेरे पापा अब्दुल गनी नसीम जिनकी डिमाइज़ हुई है रिसेंटली, तो मैं उनका बेटा हूँ। तो वो तो इसी पार्टी से मुंसलिक थे। तो इस वक्त मैंने सोचा कि मुझे ये स्टैंड रखना चाहिए। भार शीन पेन किन श्रीनगर लेह कौमी वत पत्मो 4 दो पे लगातार बंद। वन जोजिला मिनीमर्ग तो द्रास इलाकन मज भार शीन प्योमुत, यम किन श्रीनगर लेह कौमी वत पत्मो 4 दो पे बंद है। ट्रैफिक पुलिस मुताबिक 2 पे 3 आंच तम शीन रिकॉर्ड करना आमुत तो वत पे स्लिप सपदान। ट्रैफिक महकम तरफ वन आमुत दोशवी तरफ सपद ट्रैफिक तेल बहाल ये मौसमस मज हना तब्दीली ये जन मीडिया नुमाइंदन हंद मुताबिक सोनमर्ग मज शीन रिकॉर्ड करना आमुत। PHE महकमस मज काम करने वाले ठेकेदारों को रोज अनंतनाग जिले किस वेजब्रेर इलाकस मज एहतजाजस में शामिल ठेकेदार मंग करान तिहज पड़ा बिल तो तिहुंद पड़ा रकम गि वागुजार कर यून। तिहुंद वन सरकार हुक्मनामो मुताबिक तिमो सारे कामें मुकम्मल कर सरकार तिमन मत थाम, ताहम आव नुक ताम तिहुंद रकम वागुजार कर। तिमो कर लेफ्टिनेंट गवर्नरस अपील तिम दिन तिहंदिस मसलस मज दखल।
ये सरकार से खासकर आपकी वसात जानूँ की वसात से मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जो भी रुकी पड़ी पेमेंट है 7 महीने से 8 महीने से हमें एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? हम 7-8 हज़ार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पेमेंट हमारी है, फाइनेंस हमारा है गवर्नमेंट को, फिर भी हमें गवर्नमेंट वापस पैसे नहीं कर रही है। वो हमें समझ नहीं आ रही है क्या बात है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या बात है। हमने स्कीमें चालू की हैं, हमने पानी लोगों को दिया, अभी भी दे रहे हैं, हमें इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जबरदस्ती हमें बाइकाट करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो कि हमने अभी से शुरू किया कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी स्कीम को हाथ नहीं लगाएंगे, जिसका असर गवर्नमेंट सरकार को खुद पड़ेगा। टेंडर बाइकाट कर रहे हैं। वर्मल जिले किस लेबर कमिश्नर सदिस दफ्तरस नबर कन कोर आज मुलाजिमो एहतजाज। तिमो वोन एहतजाजस दौरान यदि तिमन 31 अक्टूबर ताम फार्म भरन तारीख दिन आमुत ताहम 31 अक्टूबर अमुक तारीख एक्सपायर सपदमुत। मुलाजिमो कर असिस्टेंट कमिश्नरस अपील तारीखन म्याद गि हुर्रावन यून युत तिम फार्म सबमिट हेकन करित। अब हमारी ये फाइलें हैं, लेबर कमिश्नर के पास आते हैं, ये फाइलें हमारी आज कल करते करते टाल मटोल करते करते डेट ही इन्होंने ख़त्म कर दी। आप परसों आए, हम इन्होंने बोला कि आप सोमवार को आना, सोमवार को हम पकड़ेंगे फाइलें। इस वक्त क्या धक्के खा रहे हो यहाँ? हम जब गए वापस गए, आज सुबह हम आए, ये मेरा सीरियल नंबर 1 है, मैं सुबह 7 बजे से घर से निकला हूँ। अब हम चाहते हैं ये कि हमारी इन फाइलों की डेट आगे बढ़ाई दी जाए, तो ये मजदूर तबके को बेचारे को कुछ तहसील के टंग रफ़ियाबाद इवन के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लेबर हैं अपने बच्चों के जो लोअर एजुकेशन के फार्म हैं या हायर एजुकेशन के ये फार्म लेकर यहाँ जमा हुए, इसलिए कि हम फार्म भरें तो ताकि हमें भी अपने बच्चों के लिए अपना हक मिले। तो हमको यहाँ पर हम शनिचरवार को आए, उससे पहले भी आए, तो हमने फार्म इन्होंने फिट किए, चेक किए क्या जी हाँ आपके फार्म फिट हैं, लेकिन आप सोमवार को या मंगलवार को आना, जब भी आओगे आपकी जो फार्म पकड़ने की डेट है वो 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक, तो आज हम यहाँ जब फार्म लेकर आए तो इन्होंने हमें इनकार कर दिया कि आपकी जो डेट है फार्म की ख़त्म हो गई है, हम आपके फार्म नहीं पकड़ सकते, हम ऐसा ऑर्डर मिला तो आप एक कम कर दीजिए, आप वापस चले जाएँ। तो पूरे तहसील के जितने भी लेबर हैं यहाँ पर दरबदर हो गए। तो आप जनाबों को पता है कि हमें अपने ये जो पहले अपनी जो मजदूरी करनी पड़ती है, फिर वो ठेकेदार से उसकी हाजिरी लेनी पड़ती है, फिर वो ब्लॉक में जाना पड़ता है, AEE है, AE है वगैरह, जो जितने भी अफसर हैं उनसे वो हाजिरी लानी पड़ती है, वो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं। या हमारे बच्चे जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में या स्कूलों में, हायर सेकेंडरी, यही है कि आपकी वसादत से हम हुकाम से, गवर्नर इंतज़ामिया से ये मांग करते हैं, गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं, या DCOM से हम डिविजनल कमिश्नर से अपील करते हैं कि मेहरबानी कर इस डेट को जो है ये जो फार्म है हमारे जो लेबर इसके बोर्ड के फार्म है, जो बच्चों के लोअर एजुकेशन के फार्म जो है इनकी डेट बढ़ा दी जाए 1 दिसंबर तक, 31 नवंबर तक, ताकि ये फार्म जो है ये भर सकें, तो ताकि हम गरीबों मजदूरों तबकों के बच्चे जो हैं ये भी आगे बढ़ सके, हम भी अपने बच्चों को। उसके लिए आपने उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया है। हमारे पास बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हम लोअर एजुकेशन असिस्टेंस देते हैं लेबर्स को। उसकी एक फाइनल डेट निकली थी जिसको कि एक ऑर्डर के द्वारा CEO हमारे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड ने उन्होंने एक्सटेंड किया। फिर उसके उपरांत एक और ऑर्डर आया जिससे वो एक्सटेंशन ऑर्डर कैंसिल हो गया, और इस वजह से हम अभी उनकी फाइल नहीं ले पा रहे। और जो एक लास्ट डेट इस समय स्टैंड करती है वो 31 अक्टूबर था, तो वो समाप्त हो गया, इस कारण हम और नहीं ले पा रहे। आपको इसके बारे में मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट द अंडरसाइंड, मैं अंडरसाइंड नहीं हूँ इस ऑर्डर में। मैं चाहूँगा कि आप ये बात ऊपर की अथॉरिटीज़ तक लेके जाएं, और हमने भी इंडिविजुअल लेवल पर अपनी ऊपर की अथॉरिटीज़ को इस बारे में बताया है कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इनको एक्सटेंड करना चाहिए। हाँ, हमने उन्हें ये अपील की है कि आप देखें जो लोगों के लिए
कन्वीनियंट हो वो किया जाए। वर्मल जिले मज वोत U16 फुटबॉल टूर्नामेंट आज अंद इख्तितामी तकरीब पे वर्मल जिले डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जैन युतू खास पे सद हैसियत शरीक ये जन जिले SSP अब्दुल कयूम गेस्ट ऑफ ऑनर सद हैसियत शरीक सपद टूर्नामेंट सांज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमन शेखुल आलम स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अथवास कोरमुत टूर्नामेंटस मज कर 13 टीमों शिरकत फाइनल मैच आव सोशल वेलफेयर फुटबॉल क्लब उशकारा तो रियासती फुटबॉल एकेडमी खोजबागस दरमियान गिंदन युस सोशल वेलफेयर फुटबॉल क्लबन जून तकरीब पे खिताब करान वो डिप्टी कमिश्नरन पन्निस तकरीरस मज खेलों सूच सान नौजवान हुंद जहन वतलान तो तिम पन्ने सलाहियत उभारान तिमो वोन खेल तरक्की हुंद अख दौर तो नौजवान हेकन अमि सत पनुन वतन तमीर करित इख्तितामी तकरीब पे आव 10,000 रुपयन हुंद रकम ज़ेनन वालेन टीमन मज दिनुक ऐलान करने तो ये जन 5,000 हुंद रकम आव रनर अप टीमस दिनुक ऐलान करने। नाज़रीन कशुर खबरनामा अंद वातनावन ब्रो खास खास खबर बे एक फिर 6 अक्टूबर गांधरबल जिले किस नोनर इलाकस मज BJP किस नायब सदरस पे हमले मुतलक तहकीकात करने पत कह नफर गिरफ्तार करना आमत ज़मीनी कानून लागू करनस मुतलक कोर आज सोसाइटी फोरमन एहतजाज फोरम चेयरमैन गिरफ्तार त्रुरंग झंड सानि मुल्कुक बोड़ झंड ताहम आव जम्मू कश्मीर किस झंडस तौहीन करने युस न बर्दाश्त खुर्शीद आलम तो बंडपुर जिलस मज आज अके मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर इफ्तिताह अत वोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंत दी इजाजत खुदा सवाल।